अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन ये टॉपिक हमने पढ़ा। आज उसी से रिलेटेड उसके आगे का रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल होता है और उनके ज़रिए बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़ें कैसी तैयार की जाती है, उसके लिए कौन से खुर्दबिन जानदार यानी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि माइक्रोब्स का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो रोल है उनमें ये जो सारी चीज़ें यहाँ लिखी है, जैसे अल्कोहलिक बीवरेजेस तैयार करने यानी अल्कोहल से तैयार होने वाली जो पीने की चीज़ें है, बीवरेज के माने जो पीने की चीज़ें होती है जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह, इसको भी बीवरेजेस हम कह सकते हैं। वैसे अल्कोहल से बनने वाली जैसे बियर है, विस्की है, रम है, वाइन है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ऑर्गेनिक एसिड्स, बहुत सारे नामियाती तेज़ाब इस मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए तैयार किए जाते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड है, फॉलिक एसिड है, फिमेरिक एसिड है, इस तरह के ग्लूटानिक एसिड है वगैरह वगैरह। ये डिफरेंट एसिड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ाब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन्स, हमको पता है कि विटामिन्स जो है हमारे बॉडी के लिए, नशोनुमा के लिए, बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनमें से बहुत सारे विटामिन्स जो है यानी मैक्सिमम विटामिन डी को छोड़कर बाकी सब के सब जो है हम ग़िज़ा के ज़रिए हासिल करते हैं। विटामिन डी सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी में, बाकी के जो है तो हम ग़िज़ा के ज़रिए एज ए फूड के तौर पर उसको मतलब हासिल करते हैं और उनका हमारे बॉडी में अहम किरदार होता है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है वगैरह, इस तरह की दवाइयाँ, इसको डिटेल हम पढ़ेंगे। ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ कैसे तैयार की जाती है और उसके क्या इस्तेमालात हैं। प्रोडक्शन ऑफ गिबरलिंस, ये गिबरलिंस इससे पहले भी ग्रोथ वाला जो चैप्टर था प्लांट ग्रोथ, उसमें हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। ये एक हार्मोन है, यानी प्लांट हार्मोन जिसे कहा जाता है, इसका मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में प्लांट के किरदार होता है, उसे हम डिटेल में देखेंगे। इन शॉर्ट अगर हम इसको देखें रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इसमें हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो रोल है वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट या अल्कोहलिक बेवरेज जिसे हम कह रहे हैं इसको तैयार करने में, विटामिन्स को तैयार करने में, एंजाइम्स को तैयार करने में, एंटीबायोटिक को तैयार करने में, उसके बाद में मुख्तलिफ ऑर्गेनिक एसिड्स को तैयार करने में होता है। यानी इस तरह से कई चीज़ें जो है जो हमने यहाँ लिखी है वो सब चीज़ें इसके ज़रिए तैयार की जाती है। अल्कोहल की तैयारी वगैरह ये जो प्रैक्टिस ट्रेडिशनल काफ़ी अरसे से की जाती है, नियर अबाउट 7,000 टू 5,000 BC यानी बिफोर क्रिस्टियस से ये प्रैक्टिस की जाती है और उसी को अभी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको किया जाता है। और वो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो अल्कोहल की तैयारी की जाती है उस अल्कोहल की तैयारी के लिए एक फर्मेंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमको पता है कि वो फर्मेंटेशन का होता है, तख़मीरी अमल हम जिसे कहते हैं। इस फर्मेंटेशन में सैकरोमाइसिस, सर्वाइसी, ये खुर्दबिनी जानदार जिसे अपन ईस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ईस्ट कहते हैं। ये ईस्ट या उर्दू में हम उसको खमीर बोलते हैं। ये ईस्ट का इस्तेमाल इस फर्मेंटेशन में किया जाता है। वो कैसे होगा अपन इसके बाद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस फर्मेंटेशन के लिए एक इस तरह का एक आला इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े पैमाने जब अल्कोहल तैयार करते हैं तो इसे ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, क्या कहते हैं बेटा इसको, ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, याद रखिए।
पहले इसका पूरा डिस्क्रिप्शन था पुराने सिलेबस में, अभी सिर्फ इसकी डायग्राम है। आपको इसकी डायग्राम याद रखना है क्योंकि कभी एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर इस तरह की डायग्राम है। इसमें कौन से पार्ट्स है देखिए, यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है डायरेक्शंस, तो इस डायरेक्शन वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ पर जो ईस्ट है या जिसको अपन सैकरोबाइसिस सर्वाइसी कह रहे हैं, ये खुर्दबीनी जानदार, ये जो ईस्ट है, इस ईस्ट का यहाँ मोमेंट होता है। ये जो अपन डायरेक्शन बताया है, ये एरोज बताया है, तो यहाँ ये नीचे ऊपर की जानिब ये यहाँ मोमेंट करते हैं, यहाँ पर इसको ईस्ट मोमेंट कहा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वो सिंपल सी चीज़ है जिसका अपन फर्मेंटेशन कर रहे हैं, काय के लिए, और अल्कोहलिक फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इसके तैयारी के लिए खास तौर से स्पेशली ग्रेन्स अनाज का इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है। जो ट्रेडिशनल लेवल पर जहाँ अल्कोहल तैयार करते हैं कुछ लोग, यानी जिसे घरेलू तौर पर जो बनाते हैं, उसमें एक प्लांट आता है जिसको मधु का इंडिका बोला जाता है, उसके फ्लावर्स एक्चुअल में उसके फल है वो, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ में जो अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर अनाज का इस्तेमाल होता है, जैसे ज्वार है, गेहूँ है, बार्ली खास तौर से इसका इस्तेमाल ये अल्कोहलिक बेवरेज के लिए किया जाता है। तो उस सारी चीज़ों को इसमें डाला जाता है, उसके साथ ईस्ट को मिलाया जाता है, ये ईस्ट मोमेंट होगा, ईस्ट इसको फर्मेंटेट करेगा, और यहाँ से ये जो है ये हीट एक्सचेंज वाला एक पंप है। इसके ज़रिए इसको हीटिंग किया जाता है, और वो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ फर्मेंटेड कोई चीज़ है, इसको आप कंटिन्यूस हीट करोगे तो इसमें जो फॉर्मेशन होने वाला जो अल्कोहल है, वो अल्कोहल क्या होगा, इवापोरेट हो के ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ जब उसको टेम्परेचर लो मिलेगा तो टेम्परेचर लो होकर ये लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, और यहाँ से जो है तो ये अल्कोहल हासिल होगा। यानी इस तरह से ये इसका इन शॉर्ट में यानी इसका फंक्शन है। हमको उसका पूरा फंक्शन डिस्क्रिप्शन एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, एग्जामिनेशन में सिर्फ इसके डायग्राम्स पूछी जा सकती है, इसके कुछ लेबल मिसिंग होंगे, वो लेबल देना हो गया मुकम्मल डायग्राम। अभी नए पैटर्न में ज़्यादातर डायग्राम्स के लेबल्स मिस होते हैं, और उसमें जो है तो आपको ये डायग्राम के लेबल करेक्ट करना होते हैं। तो इसमें 3 ही लेबल है, देखिए, यहाँ अल्कोहल है, ईस्ट मोमेंट यहाँ बताइए, यहाँ पे हीट एक्सचेंज का पंप है, और पूरे डायग्राम को हम ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर कह रहे हैं। ये एक डायग्राम आप आपके बुक्स में बना लीजिए, और इसके जो लेवल है इस लेवल को याद कर लीजिए। तो शॉर्ट में मुख्तसरन हमको याद रखना है कि जो भी ये चीज़ें इसमें की मैक्सिमम ये फर्मेंटेशन के ज़रिए तैयार की जाती है, और इस फर्मेंटेशन के लिए ये जो आला है ये ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर जो है ये इंडस्ट्रियल लेवल पर ख़ास तौर से अल्कोहल की तैयारी में इस्तेमाल होता है। चलिए अब प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस ये हमको पढ़ना है डिटेल में, ये डायग्राम को याद रख लीजिए। अब अल्कोहलिक बीवरेजेस कौन से हैं? सबसे पहले अल्कोहल की जो तैयारी है, मैंने अभी बताया ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर के ज़रिए की जाती है। इसमें स्पेशली मैंने अभी बताया आपको कि मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज है, फ्रूट्स है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ में अल्कोहल की तैयारी होती है, उस अल्कोहल की तैयारी के लिए जो शुगर फैक्ट्री से निकलने वाला जो बेकार मादा है उसको मोलासेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मोलासेस। उसका इस्तेमाल करते हैं, और बड़े पैमाने पर उसके ज़रिए जो है अल्कोहल फार्मेशन किया जाता है। लेकिन अल्कोहलिक बिहेवियरेजेस में मुख्तलिफ जो डिफरेंस बिहेवियरेजेस है अल्कोहलिक बिहेवियरेजेस के अंदर, उसमें जो है जैसे उसमें बियर है, वाइन है, उसके बाद उसमें विस्की है, ये सब बिवरेजेस। तो ये डिफरेंट बिवरेजेस जो है ये तैयार करने के लिए सबसे पहले जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है, वो इस्तेमाल होने वाली चीज़ डिफरेंट ग्रेन्स, अनाज मुख्तलिफ, और फ्रूट्स। ठीक है,
इस पर जो अमल होता वो फर्मेंटेशन का होता, ठीक है। और फर्मेंटेशन के ज़रिए ये जो डिफरेंट, जैसे बियर है, विस्की है, वाइन है, ये सबको जो तैयार किया जाता है, तो यहाँ ये फर्मेंटेशन के ज़रिए जो तैयार किए जाने वाले बेवरेजेस है, तो इसमें फर्मेंटेशन का अमल होता है और इसमें स्पेशली ईस्ट का इस्तेमाल फर्मेंटेशन के लिए किया जाता है, जिसको अपन सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी क्या कहते हैं, उसको सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी। याद रखिए, इसको बहुत बार पूछा जाता है। इसका जो खुर्दबीन जानदार है वो है सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी, ठीक है। सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी जो है ये इसका यूज होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और स्पेशली इसमें ग्रेन्स, फ्रूट्स वगैरह इसका इस्तेमाल होता है और ये फर्मेंटेशन जो है इसके ज़रिए ये अमल यानी ये चीज़ें हासिल की जाती है। इसमें मैंने अभी आपको बताया जो डिफरेंट बीवरेजेस है, इसके अलावा कुछ बीवरेजेस जैसे कुछ प्लांट से हासिल होते हैं, जैसे पाम ट्रीज़। आपने अक्सर देखे होंगे कि पाम ट्रीज़ जो होती है या कोकोनट ट्रीज़, इससे हासिल किए जाने वाले कुछ बीवरेजेस हमको मिलते हैं, जिसको ताड़ी वगैरह कहा जाता है आम जुबान में, वो भी फर्मेंटेशन के ज़रिए हासिल की जाती है। कुछ गोवा वगैरह में एक फ़नी नाम से एक बीवरेज मिलता है। कौन सा? फ़नी, FUNNY। ये जो है ये फ़नी जो है ये कैश्यू, यानी वहाँ पे गोवा में काजू की खेती होती है, तो इस काजू के फ्रूट से इसको हासिल किया जाता है। तो ऐसे कुछ और बीवरेजेस जो है ये इस अल्कोहलिक, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल होता है इसलिए इनको अल्कोहलिक बीवरेजेस कहा गया है। और ये अल्कोहलिक बीवरेजेस जो है तो ये इस फर्मेंटेशन के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। कॉमन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है जो सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी है। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ग्रेन्स है मुख्तलिफ और फ्रूट्स है। ग्रेन्स में मैंने आपको उसके नाम भी बता दिया, स्पेशली बार्ली होता है, जवार होता है, यानी वीट, गेहूँ वगैरह, ये सारी चीज़ें, राइस वगैरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है फर्स्ट जिसको अपने प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस कहा। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। हमको पता है कि मुख्तलिफ कीमियाई तेज़ाब, ख़ास तौर से नामियाती कीमियाई तेज़ाब, नामियाती तेज़ाब जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जिसे हम कहते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड जो है तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स इस फर्मेंटेशन के ज़रिए हासिल किए जाते हैं और इसका जो प्रोडक्शन है, इसके प्रोडक्शन में मुख्तलिफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। यह ऑर्गेनिक एसिड जो है तैयार होने के बाद फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में या एज ए फूड, ग़िज़ा के तौर पर, एज ए मेडिसिन, दवाई के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स में जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है और उनके खुर्दबीनी जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे साइट्रिक एसिड है, इसके लिए इस्तेमाल होने वाला जो खुर्दबीनी जानदार है वो है एस्परजिलस नाइगर। याद रखिए, बहुत बार खुर्दबीनी जानदार इसके पूछे जाते हैं। ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड, इसके लिए भी यही खुर्दबीन जानदार इस्तेमाल होता है। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें, उसके बाद में नीट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके सोर्स पूछे जाते हैं। तो ये जो एसिड्स के नाम है ये, और उसके यानी जिसे हम कह रहे हैं खुर्दबीनी जानदार है, एसिटिक एसिड है, इसके लिए जो है एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये खुर्दबीनी जानदार इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड जिसे अपन विनेगर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? विनेगर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड है। उसके बाद में फिमेरिक एसिड है, इसमें राइजोफस, ये खुर्दबीनी जानदार इस्तेमाल होता है। तो ये सब के सब ये सब खुर्दबीनी जानदारों के नाम आपको याद रखना है ये एसिड के साथ, ठीक है। और फिर इसके डिफरेंट मुख्तलिफ इस्तेमालात है। इंडस्ट्रीज़ में इसके इस्तेमालात हो गए, एज ए फूड इसके इस्तेमालात हो गए, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर साइट्रिक एसिड को हम देखें तो साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हमको पता है कि बहुत सारी जो कन्फेक्शनरी जिसे कहते हैं, यानी बच्चों के जो खाने के चॉकलेट्स
उसके बाद में जो डिफरेंट टाइप्स की जो टैबलेट्स आती है, गोलियाँ जिसे हम कहते हैं बच्चों के खाने की, ये सब में ये साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ये ग्लूकोनिक एसिड एज ए मेडिसिन इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड हमको पता है एज ए फूड इस्तेमाल होता है और बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूमेरिक एसिड जो है इसको भी एज ए मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये सेकंड यानी नेक्स्ट जो है जिसको हम कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट जो है विटामिन। सबसे पहले समझ लीजिए ये ऑर्गेनिक एसिड की और इसके सोर्सेज के नाम आप लोग लिख लीजिए, बहुत बार इसको पूछा जाता है। विटामिन हमको पता है डिफरेंट टाइप्स के विटामिन होते हैं, बराबर है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। ओके, ये जो विटामिन है ये विटामिन में स्पेशली विटामिन डी को छोड़कर ये सभी के सभी विटामिन कहीं ना कहीं फूड के ज़रिए या किसी और सोर्स से हम हासिल करते हैं। विटामिन का अपने बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल ग्रोथ में होता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म में होता है। इसकी बहुत कम मिकदार यानी इसकी जो वो है क्वांटिटी है बहुत कम लगती है अपने बॉडी के लिए, लेकिन एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। जैसे जो न्यूट्रिएंट में हम देखते हैं कि जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वैसा ये विटामिन का अहम रोल होता है, अहम किरदार होता है। क्योंकि अगर इसकी कमी हो तो बहुत सारे डिसीजेस इंसानों में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर विटामिन ए की कमी हो, हमको पता है कि आँखों के रोशनी से उसका रिलेशन है, क्योंकि रेटिना के अंदर जो रॉड्स एंड कोन्स ये जो सेल है उसमें स्पेशली जो कीमियाई मादा है, जो केमिकल है, वो विटामिन ए है। ठीक है, तो अगर वो कम होता है तो हमारी बिनाई के ऊपर, हमारे देखने के विज़न के ऊपर जो उसका असर होता है, बहुत बार जिसे अपन नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह कहते हैं, वो विटामिन ए। बहुत सारी कई ऐसी डिसीजेस है, वो यहाँ अपने को डिटेल पढ़ना नहीं है, लेकिन हमको ये सिर्फ देखना है कि कितना इंपॉर्टेंस है। तो इसमें से विटामिन, मैंने आपको कहा कि विटामिन डी, ये विटामिन डी जो है तो स्पेशली सिंथेसाइज होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि धूप में बैठने से विटामिन जो है तो हासिल होता है, वो विटामिन हासिल होता है, मतलब वो विटामिन डी जो है अपने बॉडी में सिंथेसाइज होता है। तो ये बाकी के विटामिन जो है, जैसे खास तौर से उसमें विटामिन ए है, बी है, विटामिन सी है, ई है, स्पेशली ए, बी और सी, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है। विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब विटामिन जो है, ये सब विटामिन मुख्तलिफ कीमियाई मादों के ज़रिए, मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए हमारे बॉडी में हासिल होते हैं। वैसा इंडस्ट्रियल लेवल पर इनको तैयार किया जाता है और एज ए मेडिसिन, जैसे जिसको जो कमी है तो फिर एज ए मेडिसिन उसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स, आप जब दवाइयाँ लेने जाते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे कंटेंट दवाइयों में आपको मिलेंगे, जैसे राइबोफ्लेविन, कुछ चंद नाम आपको यहाँ लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, पायरोडॉक्सिन, जैसे नाम आपको मिलेंगे। फॉलिक एसिड, यानी वो जो दवाइयाँ होती है, वो टैबलेट्स होती है। बायोटिन, थायमिन, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट नाम आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो इसमें से ये मैक्सिमम, ये जो मैंने नाम लिखा हूँ, ये सब के सब मैक्सिमम विटामिन बी के सोर्सेस है। कौन से हैं? विटामिन बी। कुछ में विटामिन, जैसे ये विटामिन B6 का है, बाकी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे विटामिन बी में विटामिन B1, B2, अप टू B12, उसको इसलिए सब मिलाकर उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ केमिकल्स जो है ये उसके सोर्सेस है। नेचुरल तौर पर बहुत सारी जगह जो विटामिन्स मिलते हैं उनमें, जैसे आपको बताऊंगा, गाजर जो हम खाते हैं उसमें एक केमिकल होता है बीटा कैरोटीन। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। ये बड़े पैमाने पर इसमें विटामिन ए होगा। क्या होगा उसमें? बड़े पैमाने पर विटामिन ए होगा। साइट्रिक एसिड हमने देखे हैं, एस्कॉर्बिक एसिड देखे हैं, यानी जितनी खट्टी चीज़ है नेचुरल तौर पर बहुत सारे फलों में हमको मिलेगा। इसमें बड़े पैमाने पर क्या होगा? विटामिन सी होगा, याद रखिए। तो इस तरह से ये विटामिन ए है, बी है, सी है, ये सारी चीज़ें हमको हासिल होती है। इसके अलावा बहुत सारे फूड, जैसे एग है, लीवर है, मीट का, गोश्त का कुछ हिस्सा है, दूध है,
बहुत सारी सब्जियां हैं डिफरेंट, इनमें ये सारे विटामिन होते हैं, यानी इस मुख्तलिफ कीमियाई मादों की शक्ल में, और वो हमारे बॉडी के लिए हासिल होते हैं। इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल लेवल पर जो कुछ विटामिन बनाते हैं, इसमें कुछ विटामिन के नाम, और जैसे विटामिन B2, इसको बनाने के लिए जो है तो इस्तेमाल होने वाला जो खुर्दबीन जानदार है वो है न्यूरोस्पोरा गॉसिपी या गॉसिपाई कहा जाता है इसको, न्यूरोस्पोरा गॉसिपी, ये इस्तेमाल होता है इसको तैयार करने के लिए। विटामिन C, विटामिन B12 के लिए सुडोमोनास इस्तेमाल होता है, सुडोमोनास स्पीसीज। विटामिन C तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है एस्परजिलस नाइगर वगैरह। यानी इस तरह से ये मुख्तलिफ विटामिन्स को तैयार करने के लिए इन खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है। तो ये इसके नाम भी याद रखिए, ये केमिकल्स इनके नाम याद रखिए, और इसको तैयार करने के लिए वही जो अल्कोहलिक यानी बिहेवियर्स तैयार किए जाते हैं फर्मेंटेशन के ज़रिए, वैसा इस विटामिन्स को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। आपको पता होगा कि बहुत ही कॉमन एक नाम है जो हम रोज़ इसको सुनते रहते हैं। अक्सर अगर किसी की कोई तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर कोई ना कोई एक एंटीबायोटिक दवाई उस मरीज़ को ठीक करने में इस्तेमाल करता है, वो देता है, या तो टैबलेट की शक्ल में हो, इंजेक्शन की शक्ल में हो, या और कोई शक्ल उसकी होती हो। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ मतलब क्या, यानी इस तरह के नामियाती कीमिया मादे जो किसी खुर्दबीन जानदारों से हासिल होते हैं और मुज़ीर खुर्दबीनी जानदारों को जो मुख्तलिफ डिसीज़ेस पैदा करते हैं उनके खात्मे में इस्तेमाल होते हैं, और इंसानों के लिए मुज़ीर नहीं होते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे कीमियाई मादे, ऐसे केमिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहे, लिए जा रहे, तैयार किए जा रहे हैं, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने में जो डिसीज़ पैदा कर रहे हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। समझ में आ गए दो चीज़ें? तैयार कौन कर रहा है इनको? खुर्दबीनी जानदार ही कर रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे, और ख़त्म कौन ख़त्म करने के लिए किसे ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीजेस पैदा कर रहे हैं, और इंसानों के लिए क्या होंगे? वो नुकसानदेह नहीं होंगे, फ़ायदेमंद होंगे, तो उससे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम अक्सर नाम सुनते हैं, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो है तो बहुत सारे खुर्दबीनी जानदार हमको पता है कि जो हमको डिसीजेस फॉर्म तैयार करते, पैदा करते हैं। फंगस से अगर डिसीज़ हो तो हमको फंगल डिसीजेस हम कहेंगे, बैक्टीरिया से हो बैक्टीरियल डिसीज, जैसे टाइफाइड है, पता है हमको, सैल्मोनेला टाइफस होता है। वायरल डिसीजेस है, वायरस से होने वाले हो गए, ठीक है। नेमाटोड से हो गए, कुछ प्रोटोजोआ से होने वाले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मलेरिया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजेस हमने डिसीज़ में पढ़े हैं, ये डिसीजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा होते हैं, हमको पता है। इनको ख़त्म करने के लिए जो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स है, ये मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स जो है तो यहाँ मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ जो है जैसे फंगल एंटीबायोटिक होगा, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक होगा, यानी वायरल एंटीबायोटिक होगा, लेकिन अक्सर वायरस में एंटीबायोटिक का रोल बहुत कम होता है। बैक्टीरियल, फंगल, ये जो है निमेटोड्स वगैरह, प्रोटोजोआ वगैरह, इनके खात्मे में इनका बहुत अहम रोल होता है। आपके सामने यहाँ पर एक मुख्तलिफ एंटीबायोटिक दवाइयाँ और उसके खुर्दबीनी जानदार, इसका ये चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट में जो आप इसको देखेंगे, जैसे क्लोरोमाइसिटीन जो तैयार होता है, वो क्लोरोमाइसिटीन को तैयार करने के लिए जो खुर्दबीनी जानदार इस्तेमाल किया जा रहा है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनोजिली। स्ट्रेप्टोमाइसिस ये कॉमन जीनस का नाम है, याद रखो, स्ट्रेप्टोमाइसिस ये कॉमन जीनस का नाम है। बहुत सारे एंटीबायोटिक दवाइयाँ तैयार करने के लिए इस्तेमाल आता है, सिर्फ उसकी स्पेसीज डिफ्रेंशिएट है। जैसे पहला मैंने आपको नाम बताया क्लोरोमाइसिटीन, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिस ये जीनस है, लेकिन उसकी स्पीसीज का नाम है वेनोजिली। क्या नाम है उसका? वेनोजिली। उसके बाद में एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन में स्ट्रेप्टोमाइसिस ही उसके जीनस का नाम है, लेकिन इसके स्पीसीज का नाम है एरिथ्रेरस। उसके बाद में पेनिसिलिन है, उसका जो खुर्दबीनी जानदार है वो है पेनिसिलियम क्राइजोजिनम, पेनिसिलियम क्राइजोजिनम। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिस
ग्रासियस का इस्तेमाल होता है। ग्रासियोफ्लैविन ये एक एंटीबायोटिक है, उसमें पेनिसिलिन से तैयार होता है लेकिन उसकी स्पेसीज बदल गई है, वो है ग्रासियोफुलवम, ऐसी उसके स्पेसीज का नाम है। उसके बाद में बैक्टीरियासिन है, वो बैसिलस लैचेनिफॉर्मिस इसके ज़रिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद में टेट्रामाइसिन है, ऑक्सीटेट्रामाइसिन, ये दोनों दवाएं जो है तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरिफेसेंस इस स्पेसीज के ज़रिए तैयार की जाती है। तो ये जो चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट में एंटीबायोटिक का नाम और उधर उसके खुर्दबीन या उसके सोर्सेज के नाम है, तो इसको याद कर लीजिए। अक्सर इसको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, और ये जो खुर्दबीनी जानदार है, इसके जो सोर्सेस है, इसको खाली जगह के तौर पर या नीट में बहुत बार इसको पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके जो इस्तेमालात वगैरह है वो डिसीजेस में हमने उसको पढ़े हैं, वो यहाँ डिटेल में नहीं है हमको पढ़ना है कि उसकी इस्तेमाल किस तरह के, सिर्फ इसका प्रोडक्शन हमको देखना है। उसके बाद में एक यहाँ पर और एक है जो ये गिबरलिन से पहले, इसको F नाम दे देंगे, इसको E देंगे, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। हमको पता है कि एंजाइम्स इस तरह के केमिकल्स होते हैं जिसको हम यानी कैटालिस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? कैटालिस्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो तमाशे आमिल उसको उर्दू में बोलेंगे, जैसे अपने प्लांट रेस्पिरेशन 11th में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, तो आपने देखेंगे कि हर एक रिएक्शन में बीच में कोई ना कोई क्या होता है, एक कैटलिस्ट, एक एंजाइम जिसको हम उर्दू में खामरे कहते हैं, वो इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स जो है, तो ये एंजाइम्स भी इस मतलब फर्मेंटेशन के ज़रिए तैयार किए जाते हैं इंडस्ट्रीज लेवल पर। अब जो इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं अपने बॉडी के अंदर, कुछ कॉमन एंजाइम्स इसके ज़रिए तैयार किए जाते हैं, जैसे इन्वर्टेज, आपको पता होगा, जैसे ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में तब्दील करना है, इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ होगा। लाइपेज लिपिड फॉर्मेशन में इस्तेमाल होगा। अमाइलेज जो स्टार्च होता है, वो स्टार्च को ग्लूकोज में तब्दील करने में इस्तेमाल होगा। तो ऐसे मुख्तलिफ डिफ्रेंशिएट अलग अलग जो है ये एंजाइम्स फॉर्मेशन होते हैं, जैसे इन्वर्टेज है, लाइपेज है, उसके बाद में अमाइलेज है। हमको पता होगा अमाइलेज का बहुत अहम किरदार होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारी जो राल होती है ना, उसमें बड़े पैमाने पर क्या होता है, अमाइलेज होता है। और ये जो अमाइलेज है, ये अमाइलेज सुक्रोज जो होता है उसके अंदर उसको ग्लूकोज में तब्दील करता है, स्टार्च जो होता है उसको ग्लूकोज में तब्दील करता है, और ये हमारे डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट जो एंजाइम्स है, जिसमें कुछ चंद एंजाइम्स और उनके खुर्दबीनी जानदार जो है वो इस चार्ट के ज़रिए आपके सामने हैं। इसमें इन्वर्टेज जो है, इन्वर्टेज ये एंजाइम जो तैयार किया जाता है, वो इन्वर्टेज के लिए सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी यानी ईस्ट जिसे हम कहते हैं, ये खुर्दबीन जानदार का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में पेक्टिनेज, पेक्टिन फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, ये इसमें एस्परजिलस नाइगर है। उसके बाद में लाइपेज, इसमें कैंडिडा लाइपोलैटिका, कैंडिडा लाइपोलैटिका। उसके बाद में सेलुलेज जो है, ये ट्राइकोडर्मा कोनिजी, क्या इस्तेमाल हो रहा है, ट्राइकोडर्मा कोनिजी। तो ये जो मुख्तलिफ आपके सामने जो चार्ट है, इसमें डिफरेंट एंजाइम्स और उसके खुर्दबीनी जानदार है, इसको भी याद कर लीजिए, बहुत बार इसको पूछा जाता है। उसके बाद में आखिर में जो है एक प्लांट हार्मोन जो है, जिसको गिबरलिन्स कहते हैं, इसके फॉर्मेशन में जो है ये खुर्दबीनी जानदारों का अहम किरदार क्या होता है। गिबरलिना एक फंगस फफूंद है जिसके ज़रिए जिबेरेला फ्यूजिकोरिया ऐसा उसका नाम है। इस जिबेरेला फ्यूजिकोरिया से जिबेरेला फ्यूजिकोरिया ऐसा उस खुर्दबीनी जानदार का नाम है, जिबेरेला फ्यूजिकोरिया। तो इस खुर्दबीनी जानदार मतलब इस नाम के फफूंद से जो है इसे हासिल किया गया है, और इसको सबसे पहले आइसोलेटेड जो किया था जापानीज साइंटिस्ट
योबुटा और सुमुकी, ऐसे दो साइंसदानों का नाम है। (1938) तो इन्होंने, हमने इसको डिटेल में वहाँ पढ़ा है कहीं ना कहीं, तो इसलिए इसको गिबरलिंस या गिबरलिक एसिड कहा गया है। क्या कहते हैं इसको? गिबरलिंस या गिबरलिक एसिड। तो ये इस जिबरेला फ्यूजिकोरिया, इस फफूंद से इसको इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ज़रिए क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। और ये तैयार करने के बाद एग्रीकल्चर जो है, मतलब काश्तकारी से हम कहते हैं, खेती में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसके इस्तेमाल में स्टेम एलोंगेशन, मतलब तने की लंबाई को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर स्टेम एलोंगेटेड होगा तो पौधे की लंबाई ऑटोमेटिक, यानी उसकी हाइट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद में सीड डॉर्मेंसी को ख़त्म करने के लिए, आपको पता है कि बीज बहुत बार डॉर्मेंट होता है, मतलब वो साजगार माहौल होने के बाद भी उपजता नहीं है, उससे पौधा तैयार नहीं होता, उसको क्या कहते हैं हम? डॉर्मेंसी कहते हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए होता है। बहुत सारी जगह पार्थिनोकार्पी, आपको पता है पार्थिनोकार्पी हम किससे कहते हैं? सीडलेस फ्रूट जो तैयार होते हैं, इसको क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। सीडलेस फ्रूट का तैयार होना, उसे क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। नेचुरल पार्थिनोकार्पी आपको पता है कि वो बनाना में पाई जाती है। तो ये पार्थिनोकार्पी जो है, इस पार्थिनोकार्पी का अमल करने के लिए, जैसे हमको पता है जो ग्रेप्स, हमको पता है एप्पल्स जो मार्केट में सीडलेस जो पाए जाते हैं, उसमें इस गिबरलिन या गिबरलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए जो है, तो ये जो फ्रूट है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट को फॉर्मेशन करना, तो उसकी जो ओरी है उसको फर्टिलाइजेशन से पहले उसको क्या कर दिया जाता है? उसको ग्रोथ किया जाता है, नर्सरी में किया जाता है। जाहिर सी बात है, फर्टाइल नहीं होगा तो वहाँ पे सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, ओनली ओहरी डेवलप्ड होगी, और ओहरी अगर डेवलप्ड हुई तो फ्रूट फॉर्मेशन होगा, यानी फ्रूट में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे इसके अंदर अमल है, जैसे मैंने सीड डॉर्मेंसी कहा, पार्थिनोकार्पी कहा, लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं, इस लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट में या फ्लावरिंग उनको लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमको पता है कुछ पौधे जो है उसमें लॉन्ग डे होते हैं, कुछ शॉर्ट डे होते हैं, और कुछ डे न्यूट्रल होते हैं। यह आपके ग्रोथ वाले चैप्टर में पूरा डिटेल था, अभी इसको सिलेबस से निकाल दिया गया है। लॉन्ग डे निकाल दिया से मतलब इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट हम किसे कहेंगे? कि ऐसे पौधे जिनको फ्लावरिंग के लिए जो सन का टाइम पीरियड है, जैसे हमको पता है कि दिन और रात 12 आवर्स ये हमारा कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। लेकिन टोटल 12th मंथ, पूरे 12 महीनों में 12 घंटे धूप, 12 घंटे रात, यानी 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, ऐसा नहीं होता। कभी क्या होता कि रात का ड्यूरेशन ज़्यादा होता, कभी क्या होता दिन का ड्यूरेशन ज़्यादा होता, कभी दोनों इक्वल होते। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको, जैसे लॉन्ग डे जिसे कहेंगे, उसको लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए उसको? लाइट ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए। शॉर्ट डे हम उसे कहेंगे जिसे लाइट ड्यूरेशन कम चाहिए। जैसे गर्मियों में या बारिश के दिनों में जो आने वाले पौधे हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, उस वक्त क्या होगा कि डे का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, और सर्दियों में आने वाले शॉर्ट डे हो गए। कुछ ऐसे होते हैं कि इसमें लाइट ड्यूरेशन का उन पर कोई असर नहीं होता, इसीलिए उनको डे न्यूट्रल कहा गया। क्या कहा गया उसको? डे न्यूट्रल। तो ये जो पौधे हैं, तो इनमें से लॉन्ग डे को शॉर्ट डे में तब्दील करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था गिबरलिक एसिड का। ऐसे बहुत सारे और दीगर अमल्स है जिसमें इस गिबरलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ग्रेप्स वगैरह जो है, ये ग्रेप्स के जो फ्रूट है उसकी साइज़ को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ये प्रोडक्शन ऑफ गिबरलिन्स, ये इतने सारी चीज़ों में इस्तेमाल होगा। इसमें याद रखना है कि ये गिबरेला फ्यूजिकोरिया, इस फंगस से इसको हासिल किया गया। किसने तैयार किया? ये योबुटा और सुमुकी, 1938, ये जापानी साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया। इसके यूजेस मैंने आपको बताया बहुत सारे हैं, यानी खुर्दीनी जानदार इसका ये याद रखिए, और बाकी जो है तो ये सारे उसके इस्तेमालात हैं। तो इस तरह से रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमने प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेज को देखा है कि अल्कोहल के जो बीवरेजेस है वो कैसे तैयार होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक एसिड कैसे तैयार होते हैं। विटामिन्स को कैसे तैयार किया जाता है, क्या रोल है उनका है। एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ कैसे तैयार होती है, उनका क्या रोल है। एंजाइम्स कैसे तैयार होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और प्रोडक्शन ऑफ गिबरलिक एसिड या गिबरलिन्स। तो आज ये रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला इसके आगे का जो टॉपिक है
वो कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल। नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दी है, आप टेलीग्राम से उसको हासिल कर सकते हैं।